हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। ये जितना भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, डेरिवेशन थे, वो हमने पढ़ लिया है। आज बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये वो सवाल हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो अगले वीडियो में करा देंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग करा देंगे एक एक करके। आज हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे अंत में तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जो आगामी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से वेग स्थिरांक यानी कि जो के होता है वेग स्थिरांक वो दोगुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी कि ई का मान ज्ञात कीजिए, और आर की वैल्यू आपको ये दे रखी है। क्या कह रहा है? टेम्परेचर 27 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हम बढ़ाते हैं, रिएक्शन का जो वेग स्थिरांक यानी कि के होता है वो दोगुना हो जाता है। तो कह रहा है कि उस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ई ज्ञात कीजिए, आर की वैल्यू आपको दे रखी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। मान लो कोई आपके पास अभिक्रिया है, ठीक है, सोल्यूशन ए से क्या बन रहा है, पी बनना है। ठीक है, प्रोडक्ट बनना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा K1 है। ठीक है, और कह रहा है टेम्परेचर कितना, 27 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, ये जो K है हमारा ये कितना हो जाता है, K कितना हो जाता है, 2K हो जाता है, यानी कि दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो वेग स्थिरांक है वो कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, जो चीज़ें दी हैं क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, क्या क्या दिया है हमको, दिया है वेग स्थिरांक। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेग स्थिरांक। देखो दो है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेग स्थिरांक होगा वो हमारा क्या होगा, के या K1 मान लो। ठीक है, तो मान लो कि जो हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर K1 बराबर क्या है, चलो मैंने इसको K मान लिया। ठीक है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो K2 होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, K2 बराबर क्या हो जाएगा, 2K, यानी कि दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोगुना। पहले K था और K2 कितना हो गया हमारा, 2K, यानी कि दोगुना हो गया। ठीक, टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 की अगर हम बात करें तो T1 है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 और ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 300 केल्विन आ जाएगा हमारा T1। T2 की बात करें, T2 कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। ठीक है, तो 27 था और 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे इसी में जोड़ दो क्योंकि 27 से 37 हो जाएगा, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 310 केल्विन। तो ये हमको K1 और K2 मिल गया और T1 और T2 मिल गया। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करना है, जो सक्रिय ऊर्जा होगी वो किस तरह से हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब भी K1 और K2 इस तरह के आपको देखने को चीजें मिल जाती हैं तो क्या लिखते हैं हम तो हमारे पास फार्मूला होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, लॉग क्या होता है, K2 अपॉन K1। ठीक है, इक्वल टू E अपॉन 2.303 R। इधर पे क्या होता है आपका, T2 माइनस T1 अपॉन T1 गुना T2, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था
ठीक है, ये अभिक्रिया का जो दर और वेग पढ़ा था उस समय हमने ये फार्मूला पढ़ा था। T1 T2 दे रखा है हमको, R का मान दे रखा है, देखो वो रिएक्शन में दे रखा है R का मान, R बराबर कितना है 1.987 और कैलोरी, ठीक है, क्या है ये कैलोरी में दे रखा है तो कैलोरी में ही हमको रखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे लॉग K2 का मान कितना है, K2 है हमारे पास 2K, कितना है 2 गुणा K, ठीक है 2 गुणा है ना, और K1 हमारा कितना है K1 कितना है K इक्वल टू EA, इसका मान हमें निकालना है 2.303, R की वैल्यू दे रखी है 1.987 कैलोरी, कितनी है ये कैलोरी है। आगे आ जाओ, T2 कितना है हमारा, T2 है 310, कितना है 310 माइनस T1 कितना है 300, कितना है 300, और नीचे क्या हो जाएगा 310 गुणा 300, ठीक, ये चीज आपको दे रखी है। K से K कट जाएगा, अब क्या करेंगे K से कट गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, ठीक है, और ये बचेगा हमारे पास log 2 इक्वल टू EA अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 इंटू 1.987 ये आ जाएगा 4.5761, 4.5761, ठीक है कैलोरी। इधर पे कितना बचेगा 10, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 2 3, कितना बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। लॉग बेस 10 का मान हमारे पास ये है, इसको रख लो उठा के यहाँ पर, कितना है 0.3010 इक्वल टू EA इंटू ये 10 है तो 10 लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या है 4.576061 इंटू 93123, या एक मान के ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास EA इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3010 इंटू 4.576061 इंटू 93123, ये हो गया। EA निकालना है, EA को इधर ले आओ कितना हो जाएगा 0.3010 इंटू 4.5760 और 61 इंटू 93123, और यहाँ कितना आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 10 आ गया। चलिए गुणा करते हैं इनकी, ऊपर वालों की गुणा कर लो 0.3010 इंटू 4.5760 गुणा 93123, ये आ गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 1280967.67 बट्टे 10, कितना है बट्टे 10, यानी कि EA, ठीक है, बटे में कितना है 10, तो ये पॉइंट जो है वो एक पॉइंट इधर को खसक जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1289.7, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में है कैलोरी में है, किस में है कैलोरी में है, पर आने किस में चाहिए किलो कैलोरी में, ठीक है। तो क्या करेंगे EA बराबर कितनी है 12809.7, ये कैलोरी है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। EA इक्वल टू 12809.7 बट्टे 123, क्या हो जाएगा हमारे पास किलो कैलोरी, ठीक है। तो इधर पे 123, ठीक है, इधर क्या लग जाएगा हमारा पॉइंट इधर खसक के लग जाएगा, ठीक है। 2 3 4 6 ये घटा दिया, 2 3 12 8 97
यहाँ पर एक 9 नहीं लिखा है ना, 9.7 ये आ जाएगा किलो कैलोरी। तो 3 पॉइंट लगा दो, ठीक है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.8। ये बराबर कितना आ जाएगा 12.8 किलो कैलोरी। ये आ जाएगा आपका आंसर 12.8 किलो कैलोरी, ठीक है। ये इक्वल टू 12.8 किलो कैलोरी, और केवल कैलोरी में निकालना है तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 1280 9.7, ठीक है, 1280 9.7 ये कैलोरी में आ जाएगा, ठीक। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर आपको दे रखा हो, कहे कि पहला टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर इतना बढ़ाने पर, चाहे 100 बढ़ा दे 200 बढ़ा दे, ठीक है, कितना भी बढ़ा दे, तो कहेगा अपक्रिया का जो वेग है वो इतने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। तो K1 वाले को पहले मान लेना, अब K ही होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो K2 होगा वो बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाए, 4 गुना बढ़ जाए, 5 गुना बढ़ जाए, ठीक है, जितने गुना बढ़ जाए ऊपर रख देंगे, ठीक है, K2/K1 ये फार्मूला लगा देंगे। टेम्परेचर पहले कितना होगा और बाद में कितना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा होगा तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, और केल्विन में दे रखा होगा तो केल्विन में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इतना केल्विन, इतना कैलोरी एनर्जी ये आ जाएगी, और इतना किलो कैलोरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका पहला सवाल। इस तरह से संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप फटाक से कर देने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो फटाफट। दूसरा सवाल कह रहा है, देखो, ठीक है, कह रहे हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ठीक है, कितनी कौन सी है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो वो 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। तो कह रहा है 60% पूरी होने में कितना समय लगेगा, 60% पूरी होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। 5 मिनट में कितनी हो जाती है 20%, ठीक है, तो 60% होने में कितना समय लगेगा। मान लो हमारे पास जो दूसरे का सोल्यूशन है, ए से क्या बनाना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, ए से प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। जब हमारे पास t बराबर 0 होता है उस समय इसकी जो मात्रा होती है, ठीक है, वो हमने मान ली कितनी है 1 मोल है, ये कितना होगा हमारा 0 मोल होगा। तो कह रहा है t बराबर अगर 5 है, कितना है, समय 5 मिनट है तो 20% हो जाती है। अगर t बराबर हमारे पास 5 मिनट है, क्या है 5 मिनट, तो ये कितनी हो जाती है हमारी 20% हो जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना 20% हो गई, ठीक है। तो ये 1 माइनस 20%, ठीक है, जितने मोल हमने लिए हैं उसका 20% प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है 20% प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो मान लो ये जो हमने मोल लिया है ये 100 मान लो, कितने मान लिए हमने 100 मान लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 22%, तो 20% हमारा बन जाता है, ठीक है, 5 मिनट में। तो कह रहा है 60% होने में कितना समय लगेगा, ये 20% होगी, तो यहाँ पर 60% करने में ये जो समय है हमारा t, ये कितना लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है, समय कितना लगेगा ये आपको बताना है। और ये चीज जो दे रखी है यहाँ पर, ये आपको अपक्रिया की कोटि जरूर दे रखा होगा कि प्रथम कोटि की अपक्रिया है या शून्य कोटि की अपक्रिया है या द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यही लगा देंगे हम, ये हमारे पास क्या होता है a, और ये क्या होता है a माइनस एक्स, ठीक है, x ये जो बनता है हमारा, ठीक है, और a हमारा क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग वेस्ट है ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, जहां ए क्या है हमारी प्रारंभिक मात्रा, यानी कि टी बराबर 0 पर क्या है प्रारंभिक मात्रा, और ए माइनस एक्स क्या है कुछ समय बाद, ठीक है,
यानी कि 5 मिनट बाद, यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 मिनट बाद ये हमारा क्या है, a माइनस एक्स। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और बी क्या हमारा उत्पाद की सांद्रता, ठीक है। ये अभिकारक माइनस उत्पाद, ठीक है। अभिकारक जितना था उसमें से उत्पाद कितना बन गया, तो अभिकारक में से उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। टी बराबर हमें दे रखा है कितना है, 5, ठीक है। पहले तो के बराबर 2.303 अपॉन 5, ठीक है। टी कितना है, 5 मिनट दे रखा है, लॉग बेस 10, ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। ऊपर वाले को हमेशा आप 100 मानना है, ए वाले को, ठीक है, या तो जब तक सवाल में ना दे रखा हो। और इधर बन कितना रहा है, 100 माइनस 20, ये बन गया, कितना हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन 5 लॉग बेस 10, ऊपर कितना है 100, नीचे कितना बचेगा 80, कितना आ जाएगा यहाँ से 10/8, कितना आ जाएगा 10/8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो 10/8 है, इसका अगर आप काटेंगे तो यानी कि इस वाली चीज का हमें लॉग नहीं पता चलेगा, ठीक है। 10/8 का अगर आपको लॉग नहीं पता है तो ये जो बटे वाली चीज होती है इसको हम कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। बटे वाली चीज को लॉग, जैसे अगर आपको दे रखा हो लॉग m/n, क्या है, लॉग m/n, तो क्या हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है, ये बन जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा देखो log 10 माइनस log 8, ठीक है, ये बन जाएगा। log 10 की वैल्यू हमें पता है, log 8 का मान हमको नहीं पता है, तो log 8 को हम इसकी घातों में बदल सकते हैं, 2 की घात 3 कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 8, ऐसे बदल, तो क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 2 की घात 3, ठीक है। और जो घातें होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 10 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1, माइनस 3 गुणा log 2 का मान कितना होता है 0.3010, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 300, 3 एकम 3 और 300 और 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यानी कि 0.3009 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब एक में से इसको घटा लो, एक में से जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.9030, 1 2 3 4, यहाँ से इधर 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 यहाँ तक, ठीक है। इधर तो 0 है, हटाओ, और 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, कितना रह गया 9, यहाँ 0.0, कितना आ जाएगा 0.097, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसका मान कितना आ जाएगा 0.097, ये आ जाएगा इसका पूरे का मान, ठीक है। इसका मान 0.097, तो इसको यहाँ पर उठा के रख दो, ठीक है। इस तरह से अगर आपको लॉग की वैल्यू नहीं पता है तो आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको आसान से इसकी लॉग की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको इस तरह की कोई संख्या आ गई, जैसे 8 है, ठीक है, 10/8, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपको थोड़ी मुश्किल रहेगी, तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन 5 इंटू कितना आया है 0.097, ठीक है। कितना आ गया हमारा पहले के लिए, जब टी बराबर 5 है। तो अब कह रहा है टी नहीं है, 60% पूरी हो रही है, तो क्या होगा, तो इसको एक मान लो समीकरण, फिर दूसरा लिखो, ठीक है, किसके लिए 60% के लिए, ठीक है। पूर्ण होने में लगा समय, अब आपको निकालना है कि 60% पूर्ण हो रही तो उसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। यही वाली क्वेश्चन लगा देंगे, मगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो 2.303 अपॉन के टी, ये हमको टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। लॉग बेस 10 कितना है 100 बटे कितनी हो रही है 60%, तो 100 माइनस 60 क्या है, ठीक है। 40 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 100/40, काट दो, यानी कि 10/4, कितना बचेगा 10/4, और 10/4 का भी लॉग हमको नहीं आता है,
तो इसी तरह से हम इसका भी लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। इसका तो हमें मिल गया, अब 10/4 का भी निकाल लो, ठीक है। तो 10/4 का हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा log 10 माइनस log 4, log 10 माइनस log 4, और log 4 का मान हम जानते हैं कितना होता है, log 2 का दोगुना होता है, इसका कितना हो जाएगा, दोगुना, ठीक है। तो log 4 बराबर 0.6020, ये log 4 का मान होता है। तो log 1 का कितना हो जाएगा, log 10 का 1 हो जाएगा माइनस 0.6020, इसको एक में से घटा दो जरा, एक में से घटाने पर क्या मिलेगा, 1 माइनस कितना घटाना है, 0.6020, 1 2 3 4, घटाओ कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है। उधर तो 0 है, 0 लगा लो, 8 बचा, 9 बचा, और 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा, 0, ये आ जाएगा, ठीक है। 0.398 कितना आ जाएगा, 0.398 आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम k बराबर 2.303 अपॉन t, अब ये खत्म, इसकी जगह पे पूरी की जगह पे आ गए 0.398 इंटू 0.398, ठीक है, 0.398, ये क्वेश्चन बन गए 2, ठीक है। 1 और 2 से ये इस k की वैल्यू उठाओ यहाँ रख दो, या इस k की वैल्यू उठाओ यहाँ रख दो, मतलब k का मान उठा के यहाँ रख देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इस वाले k को मान उठाओ यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 5, इंटू में क्या है, इंटू में 0.097 इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 2.303 अपॉन में क्या है t, इंटू में क्या है 0.398, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, t की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी कि 2.303 इंटू 0.097 इंटू t, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 5 की, ठीक है। तो 5 गुना 2.303 इंटू 0.398, ये चीज़ हमारी आ जाएगी, ठीक है। टी निकालना है तो टी को इसको इधर ही रोक लो, ठीक है। तो टी को अगर हम यहीं रोकेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है, यानी कि 5 गुना 2.303 इंटू 0.398, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये 2.303 इंटू 0.097, ठीक है, 0.097, ठीक है। चलो देखो कटने वाली चीज, 2.303 से ये कट जाएगा 2.303, ठीक है। अब क्या बचा, 5 गुना ये बटे 0.97, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है साहब, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया, ये जो सवाल हमारा बचा है, ये सवाल अब जाएगा इधर, ठीक, ऐसा। ये ऊपर क्या बचा हमारे पास, यानी कि t बराबर 5 गुना 0.398, 0 है, बटे कितना है 0.097, इतना आ गया, ठीक है। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 5 गुणा 0.398 डिवाइडेड बाई कितना है 0.097, ठीक है। जब आप इससे डिवाइड करोगे ऊपर आएगा हमारा 1.99 और 0.097, इससे जब आप डिवाइड करोगे तो t का मान आ जाएगा हमारा 20.51, ठीक है, मिनट, 20.51 मिनट, और यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 60% पूरा होने में जो t है ये कितना लगेगा, 20.51 मिनट, कितना लगेगा, 20.51 मिनट, ठीक है, 60% में। अगर 5 मिनट में कितनी हो रही है, 20%, ठीक है, तो 60% के लिए समय लगेगा 20.51 मिनट, ठीक है, कितना, 20.51 मिनट, ठीक।
अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ये रहा, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक प्रथम कोटि की अपक्रिया, ठीक है, कौन सी है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है। कह रहा है को 3/4 पूरा होने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूरा करने में लगे समय का दोगुना होता है। कह रहा है अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की अपक्रिया को 3/4 पूरा करा दें, कितना करा दें, 3/4 पूरा करा दें, तो उसमें जो समय लगता है वो अर्ध अपक्रिया को पूरा करने में लगे समय का दोगुना होता है, ठीक है, कितना होता है, अर्ध अपक्रिया को पूरा करने में लगे समय का दोगुना होता है, ठीक है। तो ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। सपोज ए से क्या बनना है, हमारा टी बनना है, यानी कि प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो टी अगर आपका 0 होगा उस समय मान लो ये कितना है, इसका 1 मोल है, कितना है, 1 मोल, ये कितना होगा, 0 मोल होगा, कितना होगा, 0 मोल होगा, ठीक है। अब टी बराबर, ठीक है, क्या कह रहा है, टी बराबर आपको टी का मान निकालना है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 1 - 3/4, ये इतनी कंप्लीट होगी, ठीक है, 3/4 क्या होगी, कंप्लीट, और यहाँ पर कितना बनेगा, 3/4, जितने मोल यहाँ बन जाएंगे उतने इसमें से घट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी 1 - 3/4, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है, करने में लगे समय का कितना होता है, दोगुना होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे 3/4 पूर्ण होने में, क्या लिखेंगे, 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फार्मूला हम वही लगा देंगे, कौन सा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। जहाँ ए तो हमारा क्या होता है, ए को हम 100 मानते हैं और एक्स को हम क्या मानते हैं, जितना परसेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू होती है, ये कितना हो गया, 3/4 जो है पूरा हो चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 100/100 एक मान लो, ठीक है, एक मान लो, आसानी हो जाएगी। एक को हमने कितना माना है, एक, ठीक है, इस केस में 1/1 -4, तो 1 - 3/4, ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। यहाँ पर क्या बच जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 1/3 एकम 3, और सॉरी 4 एकम 4 -3, 1/4 बच जाएगा। तो ये चौथी संख्या, तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाती है, तो कितना हो जाएगा, के बराबर 2.303 और टी, ठीक है, लॉग बेस 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और लॉग 4 का मान आपको पता है कितना है, 6020, के बराबर 2.303 इंटू 0.60 और 20 अपॉन में क्या है हमारे पास, टी है, ठीक है। तो ये तो केस हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, पहला केस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, चाहे इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। इसके बाद कह रहा है जीरो ऑर्डर अपक्रिया, ठीक है, कह रहा है अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। अब अर्ध अपक्रिया क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। और अर्ध अपक्रिया का फार्मूला क्या होता है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण और अर्ध अपक्रिया का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, के इक्वल टू 0.0693 अपॉन टी 1/2, ठीक है। ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये के की जगह पे इसको उठाओ और इस के की जगह पे रख दो, ठीक है, इसको उठाओ और इस के की जगह पे रख दो, ठीक है।
इस के का मान उठाओ, इस के की जगह पे रख दो, क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी 1/2 इक्वल टू, ये के का मान कितना है 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन में क्या है टी, ठीक है, क्या है टी है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा देखो 2.303 इंटू 0.6020 इंटू टी 1/2 इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 0.693 इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, इस वैल्यू को इधर पहुंचा दो, तो बनेगा क्या, अब बनने वाली चीज होगी देखो टी हाफ अपॉन T1, ठीक है, क्या कर दो टी 1/2 अपॉन टी कर दो, ठीक है, बराबर, ये टी हम इधर ले आए और इसको पहुंचा दो इधर, ठीक है। ऊपर कितना हमारे पास टी, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, मतलब ऐसे कर लो, अच्छा टी अपॉन टी 1/2 बराबर, ठीक है, ये जो टी है इधर पहुंचा दिया हमने, इसकी वैल्यू इधर पहुंचा देंगे तो बटे में आ जाएगा 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन में क्या आ गया हमारा 0.693, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको कर देते हैं डिवाइड, ऊपर आएगा हमारा 2.303 इंटू 0.6020 डिवाइडेड बाय 0.693, ये आ जाएगा काटने पर, ठीक है। ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टी अपॉन टी 1/2, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 1.3864, 1.3864, ठीक है, सॉरी, अपॉन 0.693, आप जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.00, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक। अब क्या आ गया हमारे पास टी और टी 1/2 बराबर कितना है 2, यहाँ एक मान लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टी बराबर, देखो टी एकम टी और टी, ठीक है, 2 इंटू टी हाफ टी 1/2, तो ये हो गया देखो अर्ध क्रिया को पूरा करने में लगे समय का 2 गुना, ठीक है, ये हो जाता है हमारा, ठीक। तो ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, क्या करना था, सिद्ध करना था, इस तरह से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में, ठीक है, कितने में 40 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मान लो पदार्थ आपका कितना था 100 ग्राम था, तो कह रहा है 40 सेकंड में कितना रह जाता है 50 ग्राम रह जाता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है। तो कह रहा है वेग स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, के का मान निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ठीक है, क्या निकालना है के का मान, और अभिक्रिया आपको जरूर दे रखी होगी प्रथम कोटि की है शून्य कोटि की, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
ये कह रहा है मान लो जैसे ए है, ए से क्या बनाना है आपको, पी बनाना है। तो कह रहा है कि एक अपक्रिया 40 सेकंड में, ठीक है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए से पी बन गया। तो मान लो टी अगर आपके पास 0 है, उसमें इसका 1 मोल है, कितना है 1 मोल है, तो ये कितना होगा आपका 0 मोल होगा। ये 100 मोल होंगे तब भी ये 0 मोल होगा। तो टी बराबर ही, अगर इसने 40 सेकंड की बात की, ठीक है 40 सेकंड, तो एक का आधा क्या हो जाएगा, एक का आधा खर्च हो जाएगा और ये आधा बन जाएगा। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 0.5, कितना बन जाएगा 0.5, यानी कि आधे मोल बन जाएंगे। तो ये क्या करेंगे 1 माइनस 0.5, ये कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो आधा बन गया 40 सेकंड में, यहाँ पर 40 है, ठीक है, कितना है 40 सेकंड में आधा बन जाता है, ठीक है। तो के का मान निकालना है। तो शून्य प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो हम जानते हैं के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, कुछ इस तरह से, ठीक है, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो हमारा 1 मोल है, इसको हमने मान लिया 100 मोल, और ये क्या हो जाएगा आपका 100 में से क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना हो गया आपका आधा, यानी कि 50 हो गया, ठीक है। तो ए बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया हमने 100, ये आप इतना ही मान लो, ठीक है। लेकिन जब हम 100 मानेंगे तो थोड़ा लॉग को निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और एक्स कितना हो गया हमारा 50%, यानी कि आधा हो गया, ठीक है। तो इसको उठाओ जरा, यहाँ रखो, के बराबर 2.303, टी कितना है 40 सेकंड है, ठीक है, कितना है सेकंड है, ठीक है, याद रखना लॉग बेस 10, क्योंकि वैल्यू हमारी जो सेकंड में आएगी, ऊपर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 50, यानी कि 50% हो गई, ठीक है। तो ये बचेगा, आ जाएगा हमारे पास के बराबर 2.303 अपॉन 40 सेकंड लॉग बेस 10 और 100/50, इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। के बराबर 2.303/40 और लॉग बेस 10 कितना आ गया 2, और लॉग 2 का मान हमें पता है कितना है, ये दे रखा है, यहाँ पर उठा के रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन कितना है 40, ठीक है, यानी कि 40 दे। के बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 0 लगा लो, 1 2 3 4, 1 2 3, चाहे इनके नीचे 0 उतार लो, चाहे ऐसे ही ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहा हूँ, 2.303 इंटू 0.3010, ये आ जाएगा 0.693, ऊपर आ जाएगा 0.693 और 203 अपॉन नीचे कितना है 40। इससे हम कर दो इसको डिवाइड, ठीक है, इससे डिवाइड कर दूंगा मैं, तो आपका आएगा डिवाइडेड बाई 40, ये आ जाएगा 0.0173, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0173, ठीक है के। और ये क्या है हमारा सेकंड है, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा के का मान आ जाएगा, ठीक है, इतना सेकंड, ठीक है इतना सेकंड। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या के बराबर 1 2 2 स्थान खसका देंगे तो क्या बन जाएगा 1.73, ठीक है, गुणा 10 की घात अब माइनस का 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 10 की घात -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कौन से का, चौथे वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जाने थे। ये 5वां जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन आपको करना है, पर इसमें करना कुछ भी नहीं है। देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99% पूरा करने में लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, ठीक है। कोई अपक्रिया अगर 90% हम पूरी कर रहे हैं तो जितना समय लगेगा उसका दोगुना होगा उसी को 99% पूरा करने में, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप घर से, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूंगा किस तरह से करेंगे। सपोज मान लो ए से क्या बनना है, मैं यहाँ बना हूँ, ए से हमारा क्या बनना है पी बनना है, प्रोडक्ट बनना है। तो ये अगर टी बराबर 0 है उस समय मान लो ये कितना है 1 मोल है, कितना है 1 मोल, और इसका कितना होगा 0 मोल होगा, ठीक है, क्या होगा 0 मोल होगा। ये कह रहा है
अगर ये हमारी कितनी हो जाए 99% हो जाए, ठीक है, तो इसको कितना कराना है 99%, यानी कि ये 99% हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा t बराबर, ठीक है, यहाँ पर जो भी समय लगेगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये 100 होगी या 1 होगी तो उसमें से कितना कम हो जाएगा 99 कम हो जाएगा। तो 1 मोल ना लेके कितना लिख लो 100 मोल ले लो, और 1 मोल लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 99 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 का 99% खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो पहली बात ये कह रहा है, ठीक है, इतनी, और कह रहा उसी अपक्रिया को, ठीक है, यही अपक्रिया ले लो दोबारा से टी। तो इसको टी बराबर पहले क्या होगा 0 होगा आपका, तो ये मान लो कितना 100 मोल, ये कितना होगा 0 मोल। तो टी बराबर ये समय बताना है, ठीक है, तो ये दुगना लगेगा कितना करने में, इसको ये करना है 90%, तो 100 माइनस 90, तो ये बन कितना जाएगा हमारा 90 मोल इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है ये जो समय है और ये जो समय, इन दोनों समयों को क्या करना है बताना है। जैसे अभी हमने इसमें देखा था 3/4 पूरा होने में अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय। ये जो 99% पूरी हो रही है इसको करने में जो समय लगता है, ठीक है, इसको करने में जो समय लगता है वो 90%, ठीक है, 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। इसको जितना समय लगेगा उसका दोगुना होगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर टाइम आपका कितना है x है, तो यहाँ पर जो समय होगा वो आपका कितना होगा 2x होगा, कितना होगा 2x। यहाँ t है तो यहाँ कितना होगा 2t होगा, जैसे अभी इसमें आया था, ठीक है। पर इसमें क्या हमने लिखा था, ये दूसरी कौन सी थी हमारी, सिद्ध कीजिए, ये हमारी अर्ध अपक्रिया थी, पर यहाँ पर क्या है प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो टी ही आएगा, ठीक है, टी और 2t, ठीक है, क्या होगा टी और 2t होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। तो ये थे आपके अब तक के पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आप आसानी से इनको कर पाओगे, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे उनको लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप सभी हमको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।